नमस्कार साथियों। नौर भाद्रा की शिक्षा भूमि से सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर मैं नितिन शर्मा आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज का दिन बड़ा ही खास है मेरे लिए, आपके लिए और पूरे विश्व के लिए। ये बहुत ही स्पेशल दिन है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, आज विश्व पुस्तक दिवस है। और आज ही के दिन आप कह सकते हो कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इसी दिन से इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1995 से हुई। और इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसके बारे में मैंने दो चार नाम लिख रखे। 23 अप्रैल के दिन विलियम शेक्सपियर और मिगुएल सर्वेंट्स नाम के दो बहुत बड़े साहित्यकार हुए, जिनका देहांत हुआ था। और ये जो है मैनुअल होजिया और मॉरिस डून, ये दो ऐसे साहित्यकार हुए जिनका जन्म इस दिन और इसी की तर्ज पे ये दिन मना। ये तो थी इतिहास की बात। मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये दिन हमारे लिए, आपके लिए खास है। और ऐसे ही दिन आते हैं जैसे दिवाली के दिन हम सब लोग जब पटाखे बजाते हैं, खूब सारा मनाते हैं, तो कुछ नए प्रण लेते हैं कि अब अगली दिवाली तक ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। होली के दिन कुछ नए रंग बिरंगे जो हमारे रंग आते हैं, उस नया सोचते हैं। वैसे ही आज विश्व पुस्तक दिवस है। और आज के दिन हमारे जहन में एक ख्याल आना चाहिए, क्यों ना अगर हमने किताबें पढ़ने की आदत नहीं डाली है तो डाली जाए। और मैंने देखा है कि इस दुनिया का हर एक शख्स, हर एक समाज का प्राणी किताबों से खूब सारी मोहब्बत करता है, अपने घर पे भी ला के रख लेता है, पर पढ़ने की आदत नहीं डाल पाता। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा किताब प्रेमी आदमी हूँ, मैंने खूब किताबें पढ़ने की कोशिश की और पढ़ भी रहा हूँ और आगे जीवन में पढ़ता रहूँगा, क्योंकि किताबें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि इस दुनिया में अगर कोई आपका साथ दे न दे, पर किताबें आपका हमेशा साथ देती। किताबें आपकी हमेशा सच्चे मित्र की तरह आपके पास खड़ी। एक और मैं आपको वजह बताता हूँ किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। का एक जवाब है मेरे पास। किताबों लोग कहते हैं किताबें क्यों ऐसे ही फालतू में पढ़े, किताबें इसलिए पढ़नी चाहिए कि जब इस दुनिया में आपके पास कोई नहीं होगा, आपके पास बहुत सारे हजारों सवाल खड़े होंगे, पर आपके पास जवाब देने वाला नहीं, उस दिन सारी किताबें पढ़ अपने जी, वो सारी की सारी आपका गुरु बनकर, एक दोस्त बनकर, एक रिश्तेदार बनकर, एक भाई बनकर, बहन, माता पिता, सब बन जाएगी वो किताबें। और वो उन सभी सवालों के जवाब आपको अता फरमाएगी, आपको सवालों के जवाब देगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे भी जीवन में कुछ ऐसा फेज आया, वक्त आया, जब सिर्फ किताबों ने साथ दिया और मैं खूब सारा पढ़ता गया। और मैं जितना पढ़ता गया, मेरे फैसले उतने अच्छे और ठीक ढंग से आगे बढ़ने लगे और दुरुस्त होते गए। पहले फैसले जल्दी हो जाते थे, पर वो कई बार ठीक होते थे, कई बार ठीक नहीं होते। पर जब से मैंने किताबों के साथ मेरा, कहते हैं ना, एक वक्त होता है आपका, मी टाइम जो होता है ना, वो मेरा किताबों के साथ ही बीत। तो आज इस विश्व पुस्तक दिवस पर मेरी तरफ से मैंने एक कोशिश की है कि मैं आपको वो सारे टिप्स दूं जो 100% मेरे जीवन में लागू हुए हैं दोस्तों। वो आपके जीवन में पक्का लागू होंगे और आप भी एक अच्छे बुक रीडर बन जाओ। पहले कहते हैं कि साहब दौड़ा नहीं जाता, पहले धीरे धीरे चला जाता है। तो मैं पहले आपको चलना बताऊंगा कि किताबें कैसे एक दो पांच पेजों को आप बांध सकते हो, पढ़ सकते हो, और फिर आगे आप, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप वीक में एक किताब और फिर आप शायद वीक में दो किताब भी पढ़, ऐसा वक्त होता है। आपको सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि साहब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी किताबें मनपसंद है कौन सी। तो आज हम उसी पे चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, किताबें पढ़ने की आदत कैसे डालें, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है कि मेरे दो चार पांच एक पॉइंट ऐसे हैं जिनके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं दोस्तों कि आपको करना क्या है। आप अपने YouTube की हिस्ट्री में जाना। यूट्यूब देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं। उसकी हिस्ट्री में जाना और देखना। अब भी जैसे ही मेरा ये आप वीडियो खत्म करोगे, उसके बाद आप जब देखोगे तो इस हिस्ट्री में आप क्या पाते हैं। अगर इस हिस्ट्री में मान लो आप लिटरेचर को पाते हैं, आप साहित्य को पाते हैं, मान लो आप साहित्य से संबंधित कुछ सर्च कर रहे थे, आप मान लो राजनीति से संबंधित कुछ सर्च करके आपने वो वीडियो सुने हैं, या आपने अभी अमृतपाल का मुद्दा चल रहा है, अमृतपाल का मुद्दा आप उसको पूरी खबर को देख रहे हैं, आप आप यूपीएससी इंस्पायरेंट को देख रहे हैं। इन सब चीजों को आप लिस्ट बनाए,
का मतलब जो भी अगर आप साहित्य से संबंधित जुड़े, जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरा यूट्यूब जो हिस्ट्री है वो मोस्टली क्या रहता है, या तो मेरे वो सारे के सारे जो टॉपिक होते हैं वो रहते हैं हमारी राज व्यवस्था, और इसके साथ साथ पॉलिटी के साथ साथ मैं क्या देखता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना का रोल रहा, गांधी जी का क्या रोल रहा, गांधी जी के साथ इनकी तल्ख मिजाजी कितनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, क्या जो आज के टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो कोस रहे हैं क्या वो ठीक कोस रहे हैं, सही और गलत को नजर में ना रखते हुए कि पंडित जी ठीक थे कि नहीं, हमें कहते हैं कि साहब बायस्ड नहीं होना, अनबायस्ड होके हमें यूथ देखना चाहिए और अनबायस्ड होके किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें बहुत सारे अलग अलग विचारधाराओं के लोग पर आपके सामने आएगी। तो सबसे पहले आप तो ये देखो कि इनमें से कौन सा टॉपिक है तो आप सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हो। एक टॉपिक तो हर किसी के मिलेगा, बहुत सारी रील्स मिलेगी, पर रील्स में आपको नहीं जाना है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपके कंटेंट का जो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो आप लगातार देख रहे हो और बिल्कुल एकदम बिना किसी स्किप के देख रहे हो, इसका मतलब वो आपका टॉपिक, जैसे आज का मैं एक टॉपिक बताऊं तो मैं आज का कि साहब मुगलों ने कैसे एंट्री की, बाबर कैसे आया, और उसने जो कहते हैं लोधी जो राजवंश था उससे पहले, तो मैं आज इसी पे आज मैंने लगभग डेढ़ दो ढाई घंटे के वीडियो तो तसल्ली से देखें, ताकि मुझे ऐसा रहे कि मैं कुछ नई चीज़ें अडॉप्ट करता रहता हूँ। तो अब मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा मन हो रहा है कि मैं कोई एक ऐसी मुगल एम्पायर से संबंधित, मुगलिया सल्तनत से किताबें एक आध तो परचेज के बारे में मुझे पढ़ने में, ठीक है। नंबर एक बात ये रही, हमें इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह के जो है लिटरेचर को या हम साहित्य को पसंद करने वाले लोग हैं। मोस्टली जो लोग अक्सर गलती करते हैं ना, जब सबसे पहले किताब खरीदने की बारी आती है तो वो ऐसी किताबें खरीदते हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की होती है ना। अब ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली कौन सी होती है, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सकारात्मक सोच का सकारात्मक नजरिया, है ना, उड़ो पंख आग लगा दो ये कर दो फलां ढिम के 10 सीक्रेट टाइप की, नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है, आप तो मोटिवेशन से भरे हुए आदमी हो। अगर आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, फाइनेंस में जॉब कर रहे हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपका अपना जीवन ठीक ढंग से चल रहा है, काहे का मोटिवेशन चाहिए, क्यों धक्के से नहीं फंसना है हमें। मैं कह रहा हूं आप पहले अपना यूट्यूब हिस्ट्री को संभालो, फिर आप अपने बचपन से लेकर आज तक की कुछ एक किताबें, कुछ एक लेखनी, कहाँ कहाँ आपने भाग लिया, धीरे धीरे करते पता चलेगा। उसके बाद दो चार पांच एक किताबें निपटाओगे ना, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि ये मेरे हिस्से का है, और फिर निचोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते जाओ। किताबों की दुनिया अथाह सागर की तरह है और उसमें हमें गोते खाने फिर मजा आने लगेगा, क्या बात है। अब देखते हैं इसके बाद सबसे पहला पॉइंट, किताबें पढ़ने की आदत कैसे डालें। ये जो है ना, ये भाई साहब ये खतरनाक चीज, इसका अगर सही इस्तेमाल कर लिया ना अपने जीवन तब तो बच गए। वरना जो ये मुझे फोटो इसीलिए अच्छी लगी कि आदमी बैठा ही जा रहा है इसमें, घुसा ही जा रहा है, चारों तरफ पकड़ रखा, ये धीरे 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 जकड़म। ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक ऐप आती है, मुझे खैर नाम याद नहीं है उसका, आप एक ऐप डाउनलोड करो, वो आपका जो होता है ना मोबाइल टाइम, स्क्रीन टाइम वो बता देगा। स्क्रीन टाइम आप कितना इस्तेमाल, वो आपको बता दे, आपके तोते उड़ जाएंगे, हकीकत बता रहा हूँ, 10 12 15 20 घंटे इस तरह चल रहा है। आप जब 6 घंटे सो, तब भी तभी कुछ लोग तो ऐसा होता है ईयर प्लग डाल के रात को सोते हुए भी कुछ न कुछ कहानियां सुन रहे होते हैं। आजकल एक जमाना और एक ट्रेंड चला है कि आप फलां का वो सब्सक्रिप्शन ले लो, आप ऑडियो बुक सुन, ये सुन लो। मैं ठीक है ऑडियो बुक के पक्ष में हूं, जब आप वॉकिंग कर रहे हैं, सुबह सुबह रनिंग पे जा रहे हैं, या आप कुछ और कोई थोड़ा बहुत जो होता है ना ऐसा काम जो एक्सरसाइज टाइप तब कर रहे हैं, तो ठीक है सुनो। पर लोगों ने तो इसको क्या कर लिया है, सोते टाइम बोले कि साहब ऑडियो बुक, ड्राइव कर रहे हो तो क्या चाहिए, ऑडियो बुक, अब आप राइड कर रहे हो बाइक पे तो भी ऑडियो बुक, आप कुछ भी कर रहे हो चारों तरफ ऑडियो बुक ऑडियो बुक। अब ऑडियो बुक उस तरह काम करती है जैसे हमें प्यास लगी है और आपके एक पाइप का स्ट्रो गले के सीधा पेट तक पहुंचा दी जाए और आपने पानी, प्यास बुझ जाएगी। हमारा गला सूखा हुआ है, पानी यहाँ चाहिए वहां पे, पेट में तो बाद में जाएगा, पेट की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ है तो ठीक, पहले गला तो हमारा गीला हो, हमारा जुबान तो गीला हो। ये जो स्ट्रो डालने वाला कहा है, मत सुन, ठीक है सब्सक्रिप्शन 50 60 रुपए में आजकल मिल जाता है, ले लो,
एक्सरसाइज के दौरान, साइकिलिंग कर रहे हो इस दौरान, या आप किसी पार्क में टहलने गए, आपका किसी के साथ बोलने का मन नहीं, तो सुनो, आप कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि एक आपको मैं बताऊं आदत डालने के लिए आपको क्या करना है, अगला अपनी पसंद की किताबों को ढूंढना है और उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। ये लिस्ट कैसे बनती है, मैं आपको बताता हूँ। पहला, आपको यूट्यूब की देखनी है। दूसरा कि मेरा जहां तक मानना है कि आप यूट्यूब पे समरी कम देखा करो, समरी कम देखा करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल बंद कर दो, समरी नहीं देखते होते, समरी देख लेने के बाद आप उस किताब को पढ़ना पसंद, मैं हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है आगे क्या होने वाला चैप्टर है। तो ये सब चीजें मत करना, आप पहले क्या करो, का हिस्ट्री देखो, फिर आप उस का गूगल से सर्च करो, और उस गूगल को सर्च करने के बाद आप उसका, जैसे अमेजोन होते हैं और ये फ्लिपकार्ट होते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाओगे, उस किताब का मिलेगा पूरा डिटेल, और उसके लास्ट पेज पे सब चीज, किताब किसके बारे में, कैसे, इतनी चीजें हैं जितनी एक पाठक को जरूरत होती है, ज्यादा उसमें, तो आपको जितनी मिल जाएगी और आप उसके हिसाब से किताब खरीद सकते। अगला, फिर जैसे ही आप देखो, मान लो नंबर 3, आपने बुक खरीदी और आपको जनाब पसंद नहीं आई। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप क्या करोगे, आप उसको पढ़ोगे नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप एक मूवी देखने जाते हैं, जब भी आप मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी पसंद नहीं आती है तो क्या आप मूवी देखना ही छोड़ देते हैं जी? नहीं, तो देखेंगे, अगले वाली देखेंगे, ये नहीं तो पर ये पसंद नहीं आई तो हमने क्या हुआ, वो बीच में जब वो पूरे खाने वाला टाइम आता है छोड़ आते हैं, हाफ टाइम कहते हैं उसका, हाँ उसी में हम छोड़े आते हैं। पर क्या हम जीवन में मूवी देखना, वैसे ही किताबें जब पढ़ते हैं तो हो सकता है कोई किताब बुरी आपको लग जाए। वैसे मेरा मानना है कि इस दुनिया में जो भी शब्द और अल्फाज लिखे गए हैं वो कभी बुरे नहीं हो सकते, छोटी से छोटी किताब से लेकर बड़ी से बड़ी किताब। इसका कारण ये है कि जिस आदमी ने उसने अपना पूरा ज्ञान था। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, अगला, ये आप लिस्ट बनाते जाइए, अगर कोई किताब नहीं पसंद है तो फिर अगली उठाइए, तो आप अगली किताब को पढ़ लीजिए। अब आप न्यू बुक खरीदो और न्यू बुक पे काम करो, 4-10 पेज तो आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट, आप आगे निकल जाओ। एक बात तो ये, अगला देखते हैं क्या है पॉइंट। अच्छा, मेरे ये जो है ना, ये पॉइंट वो मैंने मेरे दिल वाले लिखे हैं। अब हकीकत बता रहा हूँ, मेरा तो यही हिसाब किताब है किताबें पढ़ने का। ऐसे ही निपटाते हैं, हफ्ते में एक किताब कैसे निपटाओगे, सारा दिन तो बैठ नहीं सकते, इतना सारा काम रहता है आपको लाइफ में, हमें और भी तो काम करने होते हैं। अब हम अकेले साहित्यकार होते तो और बात थी, पर जीवन को पेट भरने के लिए कुछ और भी काम करने होते। देखो, हर रोज कम से कम 2-4 पेज पढ़ने की आपको आदत डालनी है ना, पेज जरूर पढ़े। कैसे पढ़ोगे, आपको मस्त ऐसे कैसे हो सकता है, आपने तो कह दिया 2-4 पेज पढ़ो, मैं बताता हूँ कैसे। आपके पास एक बैग होता है, अगर आप मार्केटिंग के आदमी है, फाइनेंस के आदमी है, आप एक टीचर है, आपको कहीं न कहीं से तो कहीं न कहीं ट्रेवल करना ही पड़ता है। अब आप कहते हैं हम तो ट्रैवल करने वाले हैं ही नहीं, हम जिस संस्थान में, जिस जगह पे हम काम करते हैं उसके बाजू में हमने कमरा ले रखा है या हमारा घर है, हम तो जैसे ही हमारे घर की सीढ़ियाँ उतरते हैं, अगले वाली गली के अंदर हमारा ऑफिस होता है, हम सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं। भाई साहब ठीक है, मान लिया बैग तो लेके जाते हो ना, उस बैग में आप अपने काम की सारी चीजें रखते हो, चार्जर रखते हो, ईयरफोन रखते हो, ब्लूटूथ, जो कुछ भी आपको चाहिए। वहाँ पे एक किताब रखने में क्या जाता है, एक किताब रखो। अब देखो उसका फायदा क्या होता है, जब भी आपके पास दिन में वक्त मिलेगा ना, तो कम से कम पढ़ोगे एक आधा पेज। आपको वो किताबें ना ताने दे रही होगी, सुबह से शाम, शाम से सुबह, अगले दिन कब तक नहीं पढ़ोगे, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। वो किताब जैसे ही बैग में हाथ मारोगे, मारते ही वो किताब के, हेलो भाई साहब, बहन जी, क्या बात, मुझे तो देख लियो यार कभी थोड़ा बहुत खोल के, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हो। आपको एक दिन शर्म आने लगे, बोले साहब या तो ये किताब ही मैं छोड़ देता हूँ या फिर इसके दो आंख मांच लेता हूँ। फिर आप क्या करोगे, फिर आप खोलोगे थोड़ा बहुत देखना शुरू करोगे, धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो किताब नहीं पसंद आई दूसरी उठा लो, है ना। और बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग जीवन में शुरुआती दौर में ज्ञान देते तो बोले वो किताब पढ़ ले बड़े वाली, ऋग्वेद पढ़ ले, ऋग्वेद में सारा कुछ लिखा हो, क्यों पढ़ ले ऋग, काय को। हमें धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ना, हमें पता है कि हो सकता है हम आध्यात्मिक ना हो, हम तो चारवाक पत्ती पे काम करने वाले लोग हो, फिर कहाँ जाएंगे। तो हमें इस रास्ते पे जाना है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं, बहुत पतली किताबें रखो पहले तो। दूसरा, मॉर्निंग में अगर आपको अखबार पढ़ने की आदत है तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ आप किताब जरूर पढ़ लोगे।
वहीं पे जिस टेबल पर बैठ के आप चाय और अखबार ले रहे हैं, बेड पे बैठे हैं, सो रहे हैं, अपने बाजू में एक किताब रखो, पास में ही। अब जैसे ही वो किताब होती है, तो जहाँ पे आपका अखबार पढ़ा जा रहा है, उसके साथ-साथ ही जैसे ही अखबार पूरा होता है, 2 पेज बड़े प्यार से पढ़ 2 पेज निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा 2 से 5 कब हो गए, बस 2 पेज पढ़ने, आगे निपट जाने। रात को सोते वक़्त 2 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी होता है, बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, बुजुर्ग लोग कहते हैं, पहला देखो, आपके पास पानी होना चाहिए सिरहाने पे, ना आपके बेड के पास पानी होना चाहिए और दूसरा एक किताब का होना। ये किताब आपको बहुत कुछ देगी। रात को सोते वक़्त जब आप इसके 5-7 पेज पढ़ोगे ना, दोस्तों याद रखना वो 5-7 पेज 500 की तरह रात को काम करते हैं, क्योंकि आपने एक किताब पढ़ी है तो मैं बता दूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वो हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो बहुत तगड़े लेवल पे काम करता है। जब हम सो रहे होते हैं तब वो लगा ही होता है, चेतना तो हमारी ज़ीरो हो जाती है, पर फिर भी हार्ट हमारा धड़क रहा होता है, साँस हम ले रहे होते हैं, हमारे बॉडी के वो एसेंशियल ऑर्गन वो सारे काम कर रहे होते हैं। कैसे? चेतन मन तो सो चुका है, अवचेतन मन काम कर रहा है। होता है ना ऐसा? वैसे ही जब आप 4 पेज या 2 पेज रात को पढ़ के सोओगे, तो अवचेतन मन क्या करता है, उस पे काम करने लग जाता है। आपको बिज़नेसमैन बनना है तो रात को वो अवचेतन मन जितना आपने उसको खुराक दिया, वो उसी के चारों तरफ इर्द-गिर्द घुमाता रहेगा आपको। बिल्कुल। फिर क्या होगा कि आपके अंदर थॉट जो आते हैं ना, वो बड़े हाई लेवल के आना शुरू हो। आपको आइडिया ही नहीं होता कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मुझे ये चेंजेस आ क्यों रहे। आपने अगर बहुत ही, मैं आपको जैसे बताता हूँ, विवेकानंद की बुक पढ़ी आपने। विवेकानंद जो थे वो मेडिटेशन बात की, हिंदू शब्द का जो असली परिभाषा है, कभी हम फिर लेक्चर बनाए, उन्होंने हमारे देश को दिया। उन्होंने कहा कि युवा में कितनी शक्ति होती है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। उन्होंने इस बारे में खूब सारी चर्चा। तो जब आप विवेकानंदा की कोई किताब या थॉट प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो रात को सोने के बाद वो दिमाग में, ज़हन में सब वो वैसे ही थॉट नए क्रिएट करता है और आप में पर्सनैलिटी आने लगती है, फिर वो आपके व्यक्तित्व में चीज़ें झलकती है। आप सहज हो जाते हैं, आप ठहराव आने लगता है, आपकी संगत के जो जितने भी दोस्त होते हैं, वो धीरे-धीरे आप उनसे किनारा करना शुरू, आपको किताबों में मन लगने लगेगा। आपने सिर्फ 2 पेज पढ़े। ऐसा होता है। अगर आप गृहिणी हैं, तो आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक मदर हैं, आप जिस भी उम्र में हैं और आप एक औरत हैं, तो आप शाम को ऐसी किताबें पढ़, तो आपके जी के दर्शन को दिखाए। तो हो सकता है कोई आध्यात्मिक किताब हो, कोई, या फिर आप किसी अपने मेंटर गुरु को, आध्यात्मिक गुरु आजकल खूब है, और ये सारे के सारे जो होते हैं, इनको आप फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे आजकल के ज़माने में सारे हैं, खूब सारे लोगों में से कोई एक ऐसा आदमी है जिसको आप यूज़ पसंद करती हैं या करते हैं, तो आप उनमें काम कर सकते हैं। एक आदमी एक किताब मँगवा के अपने सिरहाने दो और उसको फिर बाँच लिया। ऐसा ही है साहब, किताबें मैं कह रहा हूँ, इस दुनिया में मुझे सच बताऊँ तो अगर मुझे कोई कह दिया जाए ना कि 2 वक़्त का खाना है और एक नौकरी करने की जगह है जहाँ पे खूब ढेर सारी पढ़ ले, नौकरी कर, सच बता सारी ढेरों किताबें, हालाँकि मैं ना पढ़ पाऊँ, बात अलग है, क्योंकि अब डिजिटल दौर में ना हमारी दोस्त किताबें हैं, साथ ना एक बड़ा अब धोखा हुआ है। ये है कि मोबाइल ने उनकी छीन, मोबाइल ने हालाँकि प्रिंट मीडिया की पूरा ही जीवन खरीद एकदम ख़त्म। प्रिंट मीडिया में चाहे न्यूज़, अखबार, ये सब चीज़ें, ये जो पूरा का पूरा है, ये डिजिटल दौर में किताबें हमारे पास आज अकेली हैं। अब आप कभी देख, किताब जब आप नई खरीद, आपके अलमारी में आप रख अपने बेड के पास, किताबों के अलग तरह की महसूस ही, आप एक हाइलाइटर, एक पेंसिल मेंटेन करते हो अपने बैग में। आपको जो आपको कोट अच्छा लगता है, जो कि एक अच्छे फिलोसोफर का दिया हुआ थॉट अच्छा लगता है, उसको आप हाइलाइट आगे बढ़, है ना? चलो, हम दूसरा देखते हैं। यात्रा के दौरान, अब जो आपने बैग में एक किताब रख रखी थी ना, ये यहीं काम आएगी। ये क्या करती है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब भी आप किसी यात्रा पे निकलते हैं, मान लो आप सोलो ट्रैवलर हैं, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप गाड़ी में 10 आदमी बैठे हैं, 4 आदमी बैठे हैं, आप घूमने गए हरिद्वार की तरफ, आपको पता है मेरे ये चीज़ें हैं और मुझे ये किताबें पसंद है, आपने 2 किताबें डाल ली, आप निकल लिए।
अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही घर से गाड़ी निकलती है ना, अगले 3 घंटे तक खूब गप्पें होती है, उसके बाद गप्पें खत्म। फिर कोई ऐसे मुँह करके सो रहा है, कोई कैसे मुँह करके सो रहा है, कोई टेढ़ा होके सो रहा है, कोई नहीं बोलता। तो आराम से अपनी किताब निकालो और बड़ा मज़ा आता है कि हवाएँ आ रही है, ट्रेन में बैठे हो, थोड़ा-सा खिड़की ऊपर करके आराम से किताब लेके बस में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ कितनी हो साहब, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने हमारी किताब निकाली। दोस्तों हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ की किसी भी महफ़िल में बैठे हो आप चाहे कितना भी व्यस्त महफ़िल में बैठ जाओ और कितना भी एकांत महफ़िल में बैठ जाओ, बात बता आप अपनी अलग कैफ़ियत बनाते हैं, कैफ़ियत यानी आप अपने मन का जो दायरा होता है उसका बनाते हैं, आप डूब फ़र्क नहीं पड़ता पास में ढोल बज रहा है कि नगाड़े बज रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता पास में क्या हो रहा है। आप किसी भी महफ़िल में बैठे हो, आप अपने आप को तन्हा महसूस कर ही नहीं सकते। आपके साथ कोई बोलने वाला है, नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी है ना दोस्त किताब, पढ़ेंगे। तो ये कैफ़ियत का मामला होता है। अगला देखो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन कहीं पे भी बैठे हो, निकालो किताब अपनी, मस्त मज़े से पढ़ते रहो। अच्छा अब मैं कुछ एक और टिप्स दे देता हूँ आपको। उसके बाद स्लाइडें तो शायद ख़त्म हो गई। मैं आपको बताता हूँ, देखो हमने 2-3 चीज़ देखी, मोबाइल को दूर कर दो, लिस्ट बना लो अच्छी सी और उसके बाद मैंने एक छोटे-छोटे से पॉइंट इनके अलावा दोस्त आप जब भी कोई किताब लेकर बैठे तो हाइलाइटर एक साथ में रखें। क्या आप थोड़ा-सा क्या करोगे, एक अट्रैक्टिव रीडिंग करना शुरू करो। अगर कोई आदमी और भी आपकी किताब लेकर बैठता है तो ऐसा लगता है कि इस आदमी ने पढ़ा और आपको भी याद रहेगा। जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, मान लो कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं आजकल, तो उस किताब के चर्चे जो है वो आप कहीं पे भी करो, अपने दोस्तों के साथ करो, किसी के साथ भी करो। यार अच्छा का कोरिलेशन करना ज़रूरी होता है। मान लो आपने कोई भी किताब पढ़ी, उसके वो आपने कोट पढ़े, आपने प्रेम पे कुछ पढ़ा और आप ऑफ़िस गए, आपके दोस्त लोग बैठे हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपनी कैंटीन में बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, लव पे, मोहब्बत पे, इश्क पे बात हो रही है। हालाँकि इन तीनों का अगर आप फ़र्क जानते हैं तो नीचे बॉक्स में बता देना। दोनों अपने आप में अलग-अलग होते हैं, फिर कभी बता तो आप कैंटीन में बैठे हैं, आपने प्रेम पे डिस्कस किया, इश्क पे अगर आपने वो किताब पढ़ी है, कहीं न कहीं कोट दिया हो, तो आप क्या कहोगे? देखो यार एक लेखक हुए बहुत शानदार, लेखक ने क्या करा उस किताब में आपका लेखक और वो किताब कितनी भी नीचे और निम्न स्तर का क्यों ना हो, सर ऊपर-नीचे हो सकता है ना, कोई-कोई हाई लेवल का सोचता है, अलग-अलग दुनिया का अलग-अलग हिसाब-किताब होता है, चाहे कैसा भी हो उसको नकार दे, पूरी दुनिया कह दे कि साहब ये लेखक बड़ा घटिया था, पर आपके दोस्त वहाँ पे उस बात को मानेंगे, आपकी बात में वज़न आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जीवन भर याद करोगे। दूसरा जो मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, किताब के चर्चे आप करते रहो कंटिन्यू और आप इसके साथ-साथ ना आप फ़ेसबुक तो इस्तेमाल करते हैं, फ़ेसबुक के साथ-साथ आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ये दोनों इस्तेमाल करते हैं और हमारा सृष्टि क्लासेस नौर के नाम से अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक को सब्सक्राइब किया तो कर लो। इस फ़ेसबुक पे आपको ऐसे बहुत सारे पेज मिलेंगे, जो क्या होंगे वो रीडिंग क्लब से संबंधित होंगे। ऐसे रीडिंग क्लब्स बने होते हैं। वो क्या होते हैं, वहाँ पे आप जैसे मेरे जैसे वो सारे लोग एक-दूसरे पे होते हैं, वो हल्की-हल्की किताबों के कोटेशन डालते होते हैं, कोई अपनी समझ बता रहा होता है किताबों की, सब लोगों के साथ जुड़ाव करो। ऐसे कुछ तो आप मैसेज भी किताब पढ़नी है, आपने कल वो कोटेशन डाला, मैं इस तरह का लिटरेचर वाला आदमी हूँ, क्या मुझे पढ़ लेना चाहिए? एक लास्ट इम्पोर्टेंट बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों पहले दिन उसी किताब के हाथ डालो जिस भाषा जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को सहज महसूस लोगों को दिखाने के लिए आपने अगर आज इंग्लिश का कोई किताब पढ़ ले और आप खरीद आए घर पे दरी रह जाएगी क्योंकि पढ़ा नहीं है भाई ना तो आप हिंदी में ऐसी बहुत सारी इंग्लिश की किताबें जिनका तर्जुमा हुआ पड़ा है हिंदी में आपको उसका एडिशन मिल जाएगा आप वो ही खरीदें और वही पढ़ें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही मेरे 5-7 पॉइंट थे और आज मैं 75 या 80 किलोमीटर चल के आया और मैं बहुत लेट नाइट ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ पर मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था जैसे ही आया तो मेरा मन किया मैं किताबें इतनी पढ़ता रहता हूँ मैं मेरे सभी दो मेरे विद्यार्थियों सीनियर सानिध्य में बैठ के जो है तोहफे के तौर पे विश्व पुस्तक दिवस के दिन मैं ये वीडियो तो दे ही दूँ।
और मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो दोस्तों नितिन शर्मा और सृष्टि क्लासेस की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप बहुत बड़े और नेक आदमी बनने वाले। ये आदमी वही पूरा सुन पाया है जिसमें धैर्य था, जिसमें आगे बढ़ने की क्षमताएं थी, जिसका मन था कि वो किताबें पढ़े, वो नहीं पढ़ पा रहा था। इसीलिए सृष्टि क्लासेस परिवार की तरफ से आपको ढेर कामनाएं। शुभ रात्रि। आप हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खूब सारी किताबें पढ़िए। ये मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो, मास्टर जी हमें इस बारे में थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, हमें किताब पढ़नी है, कौन सी पढ़ें। नितिन आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और इसको जरूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।